अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने सोचा आज हम थोड़ा किचन से कमरे की तरफ आ जाएं, मतलब किचन से सिलाई की तरफ आ जाएं। तो ये जो है मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, कम टाइम में, कम कपड़े से बहुत ही बेहतरीन किस्म का स्कार्फ, या आप कह सकते हैं इसको मास्क। इसको ख़वातीन और बच्चियां बहुत ही आसानी के साथ कैरी कर सकती हैं। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। ये डबल कपड़ा है, चूँकि नेट है इसलिए मैंने डबल रखा है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप इसको सिंगल भी लेना चाहते हैं तो सिंगल भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि नेट का पीस था इसलिए मैंने इसकी कवरिंग भी की है। अच्छा, ये आप जिन ख़वातीन को सिलाई आती है उनको तो कटिंग करनी आती ही होगी ना। तो ये 15 इंचेस का हमने इसकी चौड़ाई ली है और इसी तरह 17 इंच की इसकी लंबाई ले लेंगे। 15 की चौड़ाई और 17 की लंबाई, और फिर इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जब कटिंग हो जाए फिर ये डबल कपड़ा है तो इसको आप ये एक दूसरे से खिसके नहीं, क्योंकि जाली है, जाली आप सबको पता है वो स्ट्रेचेबल होती है, तो वो खिसक के बड़ी या छोटी हो जाती है। वो इस तरह से ख़राबी ना हो आपको सिलाई के वक्त, इसलिए जो है इसको हमने पिनअप कर लिया सारा इस तरीके से, पूरा चारों तरफ भी पिनअप कर लिया, बीच में भी एहतियातन मैंने पिनअप कर लिया ताकि कपड़ा खिसके नहीं। इसको इसी तरह से जिधर जिधर पिन्स लगे इसी तरह से सारा चारों तरफ सिलाई करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है मैंने कहा मैं स्टार्ट आपको बता दूं, अक्सर जिन्होंने सिलाई थोड़ी बहुत सीखी होती है या जिनको आती है, लेकिन उनसे एक गलती होती है और वो अपनी गलती अक्सर समझ नहीं पाते कि उनके कपड़े बहुत जल्दी खुद ब खुद सिलाई उधड़ने लगती है, बखिया उधड़ने लगता है। उसकी सारी गलती होती है कि वो स्टार्ट और एंड जो होता है उसको डबल बखिया नहीं करते। और इसके अलावा ये जो है आप जो स्टार्ट है इसका ये अपनी तरफ मोड़ लेंगे, ठीक है। कवर को भी इसके जो, और ये जो नेट है इसको भी, और ये स्टार्ट हम इस तरह से इसके नीचे रखेंगे, इसके पायदान के नीचे इधर से। अच्छा, इधर से अक्सर सुई से धागा फ़ौरन निकल जाता है अक्सर लोगों से जो नए नए सीख रहे होते हैं। ये उनके लिए सिखा रही हूँ मैं टिप है ये, कि इस तरह से धागा पकड़ के और चरखी को हाथ से घुमाएं। जब आप ये व्हील जो है इसका हाथ से घुमा के थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा इस तरह से इसको पायदान को उठाया और दोबारा पीछे की तरफ ले गए और फिर स्टार्ट से बखिया फेरेंगे। साथ साथ ये पिन्स आप निकालते जाएंगे, ठीक है, और इस तरह से इसके सिलाई करते चले जाएंगे। आपकी मशीन मर्ज़ी है, हाथ की है या इलेक्ट्रिक है, जैसे भी है, या ऑटोमेटिक है, उसमें स्टार्ट ऐसे ही करना है। जब स्टार्ट डबल होगा और इस तरह से एंड भी जब डबल होगा, तो कभी भी आप मशीन में भी कपड़े धोएंगे या हाथ से धोएंगे या किसी धोबी से भी धुलवाएंगे तो ये इंशाल्लाह वो नहीं होगा, उधड़ेगा नहीं आपका। काफ़ी अरसे तक बहुत मजबूत सिलाई रहेगी, चाहे आप एक सिलाई करें या डबल सिलाई करें, लेकिन स्टार्ट में डबल ज़रूर करनी है। अच्छा जी, ये अब मैंने तीनों तरफ से सी लिया है और फिर ये एंड आ रहा है, तो मैंने उसी तरह से ये नेट को इस साइड पर और कपड़े को उसके मुखालिफ सिम पर मोड़ दिया है। ये क्यों मोड़ा है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। और ये उसी तरह से एंड को भी डबल बखिया करना है। जब आप स्टार्ट और एंड को डबल बखिया किया करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कपड़े कभी भी नहीं उधड़ेंगे, फटेंगे नहीं, चाहे आप जिस तरह से भी इनको सिएं वो धोएं इंशाल्लाह। अक्सर जो नए नए सीखे हुए लोग होते हैं ना, उनको जल्दी लगी होती है कि जल्दी हमारा जोड़ा सिल जाए या कोई भी चीज़ सिलाई की है वो जल्दी से प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, तो जल्दी आप बेशक करें, लेकिन एंड और स्टार्ट जो है वो कम से कम आप डबल कर लिया करें, फिर बेफिक्री रहेगी। फिर बेशक आप बाकी बखिए डबल करें या ना करें, लेकिन एंड और स्टार्ट ज़रूर आपने डबल करना है। अच्छा, अब ये जो ऊपर के पिन्स हैं ये निकाल लेंगे हम, और इसको जैसे पिलो कवर होता है या वो उस तरह से ये सिल चुका है। एक साइड का मुंह इसका खुला हुआ है देखें, और बाकी सब बंद है। तो ये जो खुली हुई साइड है इससे हम इसको साइड पलट लेंगे। इसकी साइड पलटने के बाद कोनों को अच्छी तरह से आपने बिठाना है। अच्छा, कोने के बिठाने का तरीका एक ये,
ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है बहुत सारा, ये इसको आपने ऐसे बेशक थोड़ा सा काट लें और इसको हम इस तरह से जब पलटेंगे तो अक्सर जो है ये नहीं पलटता, तो ये जो मशीन की ये जगह है, ये जो रील रखने की जो जगह होती है, इसमें आप इसको हल्का सा ऐसे ज़ोर देंगे तो ये इंशाल्लाह कॉर्नर बिल्कुल क्लियर निकलेगा। ये देख रहे हैं यहाँ जैसे रील रखते हैं उस जगह में। अच्छा जी, ये हमने इस तरह से जब इसको मोड़ लिया तो ये सामने इस तरह बिल्कुल एक पिलो कवर की तरह सिल गया। ये देख रहे हैं, ये मैंने जो स्टार्ट आपको कहा था कि इसको मोड़ना होगा आपको, वो इसीलिए मोड़ने का कहा था ताकि ये भी फिर अंदर मुड़ सके। अब इन दोनों को इस तरह से मोड़ के अंदर अच्छे तरीके से, फिर इसके ऊपर एक बखिया आपने यहाँ पर फेरना है और इसके अलावा बाकी पर भी बखिया चारों तरफ फेर के इसको बिल्कुल बंद एक रुमाल की तरह आप लोगों ने बना लेना है। इस तरफ ऊपर बखिया क्यों फेरना है, वो इसलिए ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर बैठ जाए, चिपक जाए, तो ये फिर इधर उधर खिसकेगा नहीं। और आपने देखा जब मैंने पिनअप किया तो जाली भी कहीं पर भी थोड़ी सी भी कम या ज़्यादा नहीं आई, जाली भी बिल्कुल फिक्स बैठी रही इसके ऊपर। तो हमेशा जब भी जाली का कपड़ा सिएं उसको पहले या तो पिनअप कर लें या उसको हाथ से बड़े कच्चे टांका जिसको कहते हैं, बड़े बड़े टांके त्रोपे मार लें ताकि अच्छे तरीके से ये जाली कपड़े से चिपक जाया करे, ताकि फिर आपको बाद में परेशानी नहीं हो। अच्छा जी, ये हम इस तरह से नीचे रखा पायदान के और फिर उसी तरीके से धागे पे उंगली रखी ताकि सुई में से धागा ना निकल जाए, और स्टार्ट को हमने फिर उसी तरीके से डबल बखिया करना है। स्टार्ट पे डबल बखिया और एंड पे डबल बखिया मैं बार बार बता रही हूँ, तो प्लीज़ इसको बेशक आप किसी डायरी में कहीं पर नोट कर लें या बार बार मेरी वीडियो थोड़ा देख लेंगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा कि स्टार्ट और एंड को हमेशा डबल बखिया करना है ताकि ये उधड़े नहीं। अच्छा, ये हमने जहाँ पर सिलाई पहले की हुई है ना बंद है, लेकिन उसके ऊपर बखिया जो फेरना है वो बिल्कुल एक पाँव के नीचे कपड़ा आए और दूसरे पाँव के नीचे कपड़ा ना आए, बल्कि सुई के नीचे आए। इस तरह से आपने रखना है बिल्कुल किनारे पे, ताकि इस रुमाल में फिनिशिंग आ जाए, खूबसूरती भी आएगी और ये आपका बहुत मजबूत इंशाल्लाह रुमाल सिल जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये मैंने रुमाल बना लिया सारा। ठीक है, उसके अलावा आपने इसके साथ माथा पट्टी बनानी है। माथा पट्टी ये है कि आप अपने माथे का नाप ले लेंगे। नाप कैसे लेंगे मैं अभी आपको बताती हूँ। ये इस तरह से आप अपने माथे पे, मैंने आपको गुड़िया दिखा रही हूँ, इस तरह से आप अपने माथे पर इंची टेप रख लेंगे और नाप ले लेंगे। तो गुड़िया तो 9 इंच आ रहा है, लेकिन यानी अच्छा आपका जो भी नाप हो, जैसे अगर फ़र्ज़ किया कि 20 इंच है या 22 है, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा लेना है, यानी तकरीबन 5-10 इंच और ज़्यादा लेना है। वो इसलिए क्योंकि ये आपको इस तरह से बांधना होगा। माथे की पट्टी जो है पीछे बांधने के लिए, बांधने वाली सिखा रही हूँ। तो इस तरह ये फिर आपका पूरा इसमें सर आ सकेगा। देख रहे हैं, ये मैंने जो बनाई है माथे की पट्टी, मैं आपको इसका नाप एहतियातन फिर भी बता देती हूँ कि मैंने कितनी ली है। ये माथे की पट्टी मैंने ली है टोटल, ये मेरी जो माथा पट्टी है मैंने इसको तकरीबन 30 इंच तक मैंने इसकी लंबाई ली है, और इसकी चौड़ाई जो है वो आप लोग जो है ये सिलाई का हक छोड़ते हुए ये 3 इंच तकरीबन आपने लेनी है। ठीक है, इससे ये होगा कि ये पट्टी आपने इसी तरह से चारों तरफ डबल कपड़े की आपने सी लेनी है। ठीक है, एक बेल्ट की तरह। जिनको सिलाई आती है उनको इतना मामूली बात समझाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है कि वो इस तरह से सी लें। और फिर इसका जो सेंटर है पट्टी का, ये दोनों कॉर्नर जो हैं ये इकट्ठे पकड़ लें और इसका जो ये सेंटर है उस पर एक फिर छोटा सा काला कपड़ा ये सी लेंगे। ये इसलिए सीना है कि ये नाक पे आपके इस तरह से आएगा तो आँखों के बीच में एक अच्छा सा ग्रिप बन जाएगी। ठीक है, इस ग्रिपिंग को, इस रुमाल को अब हम दोहरा करके बताएंगे आपको। ये इस तरह से रुमाल दोहरा करेंगे और डबल रुमाल को फिर इसके बिल्कुल इधर सेंटर में यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। ठीक है, ये इस नाक वाली जगह को यहाँ पर हम चिपकाएंगे और ये फिर इसी तरह से छोटे छोटे कपड़े के मैंने पीसेस सिए हुए हैं। ये पीसेस भी तकरीबन 2-3 इंच जितने हैं। तो ये आप लोगों ने इसके कॉर्नर पर सिलाई करनी है। एक बखिया यहाँ फेरेंगे आप और एक बखिया आप इसके माथा पट्टी के साथ इसको जोड़ेंगे, तो उससे ये हो जाएगा कि ये आपकी
दोनों साइडों पर इसी तरह से आप जोड़ लेंगे, माथा पट्टी पर भी और नीचे रुमाल पर भी। तो ये फिर मैं बताती हूँ आपको कि ये किस तरह से नज़र आएगा। ये जो आपको मैंने बताया था ना, नाक के ऊपर एक छोटा सा गैप या आँखों के बीच में, इसको इस तरह से आप बिल्कुल इस रुमाल के सेंटर में सिएंगे। तो वो आप इस तरह से सी के अच्छी तरह से पक्का 3-4 दफ़ा आप सिलाई कर लें ताकि ये मज़बूत हो जाए, ताकि किसी तरह से भी आपका फट नहीं जाए। ये आपने इस तरह से इसको चारों तरफ से सी के पक्का कर लिया। बस इसी तरह से अभी जो कॉर्नर्स हैं उसको भी करना है हमने। कॉर्नर्स के लिए मैंने बताए थे छोटे पीसेस आपको, तो ये कॉर्नर्स पर लगाएंगे, ये भी इसी तरह से लगाएंगे। अच्छा, ये कॉर्नर के जो पीस हैं ये जोड़ना है। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पर इसका स्टार्ट लिया। ये जो छोटा सा पीस मैंने आपको दिखाया था, ये आप इसकी लेंथ के साथ ही लगा देंगे। और ये जो है सेंटर, इस सेंटर के साथ इसको पकड़ के कपड़े को, इसका नाप आप इधर ले लेंगे, तो ये इसके ऊपर बिल्कुल ला के इधर इसको बखिया फेर देंगे। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से आपस में दोनों कॉर्नर्स कान की साइड पे, मतलब एक तरह से ये जुड़ जाएंगे। इसको आप जितना चाहे मर्ज़ी इसको आप पक्का कर लें। मज़बूत होगा तो इंशाल्लाह कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी कि ये फट नहीं जाए, ख़राब ना हो जाए। हाथ से बनाई हुई चीज़ों पे अक्सर बहुत बंदे को खुशी महसूस होती है। बहुत ही ईजी सा रुमाल है, और आजकल ऐसे भी कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों को मास्क पहनने पड़ रहे हैं, तो मास्क की नज़र अगर आप ये पहन लें तो ज़रूरी नहीं है कि इसको आप जो है किसी अबाए के साथ पहने, आप इसको दुपट्टे चादर के साथ भी बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। मैं अभी आपको फिर आखिर में समझाऊंगी कि इसको कैरी कैसे करना है। ये हमारा स्कार्फ बन के तैयार हो चुका है। ये देखें, हमारा रुमाल कंप्लीट हो चुका है, नकाब या स्कार्फ आप इसको कह सकते हैं। ये 2 आँखों की जगहें बन गई। ये नकाब नाक पे, मुंह पे छुपा लेगा, और ये माथा पट्टी की वजह से आप इसको इजीली अपने आँखों पे इस तरह से माथे पे बांध के इसको आप पीछे इस तरह से नॉट लगा लेंगे। बीच में मैंने जो ये खाली जगह छोड़ी है इसीलिए छोड़ी है कि आप अपने दुपट्टे या चादर पर इसको आराम से इस तरह से पहन सकते हैं। तो और ये बिल्कुल मैंने सिंपल इसीलिए रखा है क्योंकि जो है आपको, ये मैंने सिंपल इसलिए रखा है क्योंकि बाज़ लोगों को चमक या लेसेस वगैरह बहुत पसंद नहीं होती, तो ये सिंपल है। और अगर आप इसको सजाना चाहें तो मैंने आपको समझाने के लिए एक ऐसा सजाया हुआ भी रखा है, ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है। तो ये देखें, इस तरह से आप कोई भी लेस या कोई भी चीज़ें आप अपनी इस पर लगा के उसको नेट के नीचे किसी और कलर का कपड़ा भी लगा के, जैसे मैंने लगाया रेड कलर का, इस तरह भी कर सकते हैं। माथा पट्टी पे फूल वगैरह लगा के, ये कुछ भी जो आपको या आपकी बच्चों को पसंद हो, तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं। ये दोनों ही आपके सामने हैं, एक बिल्कुल सिंपल और एक थोड़ा फैंसी बनाया है मैंने। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि आपको मेरे खाने पकाने के साथ साथ मेरी सिलाई कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।